जय हिंद दोस्तों, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करता हूं काफ़ी मज़े में होंगे और तैयारी चल रही होगी। पीछे बोर्ड पे जो हमने लिखा है तो देख के आप लोगों को कुछ ना कुछ समझ में आ गया होगा, नहीं तो हम तो बात करेंगे ही, आ चुके हैं, विशेष से विस्तार पूर्वक बात करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। और आज हम लोग बात करेंगे जो इस बार बिहार पुलिस की परीक्षा देने वाले हैं, यानी 19,838 जो पदों की बहाली आई है उसमें हम बात करेंगे। जो 21,391 पदों का मेरिट लिस्ट आना है उसमें दोनों के लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में कि 21,391 पदों पे बहाली आई थी, जिसका रिजल्ट आना है तो आखिर वो कब तक आएगा। जो आप लोगों का बड़ा सवाल है कि आखिर रिजल्ट कब तक आएगा, कितना हम इंतजार करें, मेगा सूची फाइनल मेरिट लिस्ट कब तक आएगा। क्योंकि बच्चे कंफ्यूजन में हैं। अभी आपको बिहार पुलिस का फॉर्म जो है 18 अप्रैल लास्ट तिथि है भरने का। हालांकि बहुत सारे लोग भर भी दिए होंगे, लेकिन रिजल्ट कब तक आएगा ये एक बड़ा सवाल है लोगों के मन में। मेगा सूची कब तक आएगा, ठीक है। उसके बाद अगला जो सवाल है कि कट ऑफ कितना जा सकता है, जो सबसे बड़ा सवाल आप लोग हमेशा कमेंट करते हैं, कट ऑफ कितना जाएगा। एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी मैं बताने वाला हूं। इसके बाद जो है अगली बहाली आई है 19,838 पदों पे। इसका पीटी का सेफ स्कोर हमें क्या रखना है, अगर टेस्ट सीरीज हम लगा रहे हैं तो कितना स्कोर मिनिमम हम स्कोर करें ताकि हमारा पीटी परीक्षा, लिखित परीक्षा जो होगा ऑब्जेक्टिव 100 नंबर का, वो पास कर जाए, जो कि बहुत ही ज़्यादा अहम होने वाला है वीडियो। 20 लाख फॉर्म भरे जा चुके हैं इस बार। खैर 20 लाख भरे कि 100 लाख, 1 करोड़ आपको मतलब नहीं, आपको अपनी एक सीट पक्की करनी है, उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। तैयारी कैसे करना है ऑलरेडी चैनल पे मैं वीडियो उपलब्ध करा दिया हूं, यहाँ भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बिहार पुलिस की सटीक रणनीति, उसको आप फॉलो कीजिए, 110% आपका रिजल्ट होना तय है। बाकी इसमें भी थोड़ा बहुत बात करेंगे, कुछ स्पेशल टिप्स आप लोगों को 19,838 वालों को तैयारी कैसे करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए कब आएगा रिजल्ट, सबसे बड़ा जो सवाल है। इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम चीजों को देखते हैं। 7 अप्रैल को एक CSBC के द्वारा, जो आपका CSBC जो कर्मचारी चयन आयोग है, आपका केंद्रीय सिपाही भर्ती आयोग जो है, CSBC के वेबसाइट पे 7 अप्रैल को ही 240 लोगों का एक लिस्ट दिया जाता है। और लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स जो है इनवैलिड डॉक्यूमेंट्स है, अपर्याप्त है ऐसा कहा जाता है। और उनका डेट भी अनाउंस कर दिया गया, ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं, वो भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले तो लिस्ट में नाम चेक कर लीजिएगा कि आपका है कि नहीं। तो उसमें 240 लोगों का डॉक्यूमेंट फिर से जो है कहा गया है कि आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ले करके आइए। और उसी दिन 563 लोगों पे सचिवालय थाना में FIR भी किया गया। ये फर्जी तरीके से आए हुए अभ्यर्थी थे, फर्जी तरीके से, ठीक है। ये जो 240 गो है ये जेन्युइन विद्यार्थी है, यानी कि मेरिट लिस्ट में नाम आ गया है, लेकिन क्या डॉक्यूमेंट अधूरा है। तो फिर से एक बार इनको मौका दिया है। CSBC के चेयरमैन ने कहा था, जैसे ही 10 मार्च को फिजिकल खत्म हुआ था तो रिजल्ट कब आएगा उनसे पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि रिजल्ट में हम थोड़ा सा समय जरूर लेंगे, हम अच्छे से चीजों को कर रहे हैं, स्क्रूटनी हम कर रहे हैं। तो स्क्रूटनी अभी हो गया है। स्क्रूटनी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं आप लोगों को बता दूं कि कुल जो है अभ्यर्थी जो गेट पास लिए हैं, यानी कि जो फिजिकल पास किए हैं, वो 32 से 33 हजार अभ्यर्थी हैं। और सीट कितना है बुआ? 21,391। तो एकड़ा में से रिजल्ट कितने का आना है? 21,000 के। और पास कितना है? 32,000, मतलब 10,000 लगभग विद्यार्थी बेसी पास है। तो ऐसे में आयोग ने एक फंडा अपनाया है। फंडा ये अपनाया है कि मार्क तो सबको पता है, 21,391 का मेरिट तैयार कर दिया है। सोचिए, बहुत ये कंसेप्ट वाली बात मैं बता रहा हूं। और 21,000 का मेरिट जो तैयार किया, क्योंकि अगर फिर से स्क्रूटनी करेगा, फिर से डीबी करेगा, तो पूरा 32,000 पे करेगा। तो ऐसा नहीं करके स्मार्ट तरीका से, AI के तरीका से काम कर रहा है आपका CSBC। तो इन्होंने क्या किया, 21,391 जो पद है इसका इन्होंने क्या किया, ऊपर से जो भी कटअप है वो कटअप फिक्स करके, और ये जो है उन्होंने स्क्रूटनी करके मेरिट लिस्ट तैयार कर दिया। उसी में से मुझे जो जैसा लग रहा है, जो मैंने सोर्स से पता किया है, और जो कॉम्बिनेशन समीकरण परमुटेशन कॉम्बिनेशन बैठ रहा है,
वही नंबर इनके अच्छे होंगे और डॉक्यूमेंट्स में कमी होगी, तभी बोला कि बेटा मौका देते हैं फिर से तुम आओ। यही लग रहा है कि ये 321 वाला 240 है, और वही 321 में से 563 वाला जो है 14 को एक ग्रुप एफआईआर किया है। तो अब जो है ऐसे में से अगर मान के चलिए 240 में से 100 भी बच्चे 100 का ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, किस कारण से नहीं पहुंच पाता है, तो जो बच्चे 563 ही और जो इसमें से रेस्ट डॉक्यूमेंट नहीं दे पाएंगे, तो यहाँ जो 10,000 बचे हुए हैं यहाँ पे इन कर जाएंगे। ठीक है, तो कुल मिला के मोटा मोटी आप समझिए कि आपका मेरिट लिस्ट तैयार है। जैसे ही ये जो डॉक्यूमेंट जो 240 को बुलाया गया है, इनकी डॉक्यूमेंटेशन की प्रक्रिया पूरी होगी, अगले 4 से 5-7 दिनों में रिजल्ट आ जाएगा। तो जहां तक मुझे याद है, डेट थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूं कि डेट जो है इसका शायद 17 अप्रैल लास्ट डेट था। 17 अप्रैल को इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का 17 अप्रैल को लास्ट डेट है। इसके बाद जो है ये डेट खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही ये डेट खत्म हो जाएगा आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो रिजल्ट जो आना है मोस्ट ऑफ द चांस है कि इस महीने के अंतिम तक या उससे पहले भी आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि जैसे ही इनका मामला फिट होगा, रिजल्ट तैयार है, तुरंत पब्लिश हो जाएगा। तो रिजल्ट जो आप लोग कह रहे हैं कब आएगा, और 15 दिन वेट कर लीजिए कि महीना के लास्ट तक में हर हाल में या उससे पहले रिजल्ट आ जाएगा, 110% गारंटी है। अब दूसरा सवाल जो है आप लोगों का, कट ऑफ क्या हो सकता है। तो भैया कट ऑफ क्या हो सकता है देख लीजिए आप भी। यहाँ पे कट ऑफ की अगर हम बात करें तो सारे कैटेगरी का नहीं, लेकिन मैं जनरल का बता दे रहा हूं, जिनका भी लगभग 70 प्लस है, 70 प्लस अगर नंबर है, 70 प्लस जनरल वाले लोग, तो मिठाई उठाई अपना तैयार रखिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। कैसे कि आपको इसमें जो होता है कट ऑफ जो तैयार होता है, आपको भी पता है दौड़ पे होता है ना, दौड़ 50 नंबर के, अब 25 नंबर के गोला फेंक, अब 25 नंबर का जो है आपका और एक होता है कथी, हाई जंप होता है, ऊंची कूद 25 नंबर का। तो यही 100 नंबर मिला करके बनता है। तो एवरेज जो लड़कों का नंबर है, जो बहुत सारे लड़कों से मैंने बात किया, तो 30 नंबर एवरेज लड़का ला रहा है दौड़ में, 20 से 21 नंबर ला रहा है एवरेज लड़का जो है ये गोला फेंक में, और 18 से 20 एवरेज लड़का जो ला रहा है ये ऊंची कूद में ला रहा है। तो इसको जोड़िएगा तो ये लगभग 69-70 के आसपास आएगा, एवरेज मैं बता रहा हूं, कैटेगरी वाइज नहीं। तो ये अगर जनरल कैटेगरी के लोग 70 नंबर है आपका, गेट पास वाले आपको, तो आप सेफ जोन में है, 110% रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा बहुत भी आगे पीछे होता है, या एक अपने अनुमान से रिसर्च करने के बाद चीजों को मैं बता रहा हूं, थोड़ा बहुत आगे पीछे अगर रहे तो 2-4 नंबर ही आगे पीछे जाएगा, इसके इर्द गिर्द ही, इससे ज्यादा नहीं जाएगा। वैसे मेरे हिसाब से जो मेरा एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये 100% यही आ जाएगा। जो मैं रिसर्च कर पाया हूं, जो चीजों को देख पाया हूं, उसके हिसाब से 70 कट ऑफ मैक्सिमम रहने वाला है जनरल कैटेगरी का। बहुत सारे एग्जाम का कट ऑफ मैंने बताया, बीपीएससी पीटी का सेम टू सेम कट ऑफ रहा, सिविल कोर्ट का सेम टू सेम, बिहार टीचर का बहुत सारा है। तो वो मेरा अपना कैलकुलेशन रहता है। अब चूंकि सारा कैलकुलेशन भी यहाँ करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग देखेंगे नहीं, इसलिए जो 70 नंबर वाले हैं सेफ जोन में एकदम टेंशन फ्री होके काम जो कर रहे हैं करते रहिए, आपका रिजल्ट जैसे ही आएगा आपका नाम रहेगा। तो चलिए अब कट ऑफ हो गया। आप कैटेगरी वाइज इसमें से 2-2 नंबर, 1-1 नंबर कम करते जाइए, यही है। लेकिन कट ऑफ ये मैक्सिमम है। अब बिहार पुलिस 2025 के लिखित परीक्षा में सेफ स्कोर क्या रहेगा, तो इस बार जो कंपटीशन है वो बहुत ऑलरेडी कम रहने वाला है। लेकिन आपको चूंकि पीटी में बहुत रिजल्ट देगा, पीटी में रिजल्ट जो देगा, तो रिजल्ट जो है ठीक ठाक रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट जो देगा, तो ऐसे स्थिति में आप जब तक पीटी नहीं पास करेंगे मेरिट तक कैसे पहुंचेंगे। तो सेफ स्कोर के चक्कर में नहीं रहिए, ये सब मत देखिए, पढ़िए, शुरू कर दीजिए पढ़ना। कैसे शुरू कीजिएगा अभी बताते हैं। जितना 100 में आप 80 नंबर लाइए, हम तो कहेंगे 100 में 80 नंबर कम से कम आप लाइए। अब कोई कहेगा 60 लाइए, 60 ला रहे नहीं, 80 नंबर आप स्कोर कीजिए अभी भी टेस्ट सीरीज में। और टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हैं तो कुछ मत दीजिएगा, मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं, टेस्ट सीरीज जो रिलेवेंट है, एससीईआरटी का जो टेस्ट सीरीज दे रहा है, जे बुक, जे कोचिंग, जे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एससीईआरटी वाला दे रहा है। बहुत लोगों को नहीं पता है, मैं देखा हूं यूट्यूब पे,
आप भी देखिए, समझिए, पहले सब्जेक्ट सिलेबस पहले देखिए, मैं डिस्कस कर चुका हूँ डिटेल सिलेबस वीडियो का। तो सिलेबस पहले पकड़िए, SCRT है, 9वां 10वां के बिहार सरकार की किताब, फिर से बता रहा हूँ। संस्कृत छोड़ दीजिए, हिंदी है, 9वीं के 10वीं के, इंग्लिश है, मैथ है, गणित है, सामाजिक विज्ञान के 4 बुक, करेंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, इशारा है आपको। प्रीवियस ईयर भी कुछ क्वेश्चन हम लोग कराएंगे, अभी हमारा हिस्ट्री चल रहा था, वो भी कंटिन्यू हो जाएगा सीरीज बहुत जल्दी आप लोगों के लिए। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे सीरीज कंटिन्यू कीजिए, तो अब कंटिन्यू हो जाएगा वो। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं, जहां से रिलेवेंट कंटेंट पढ़िए, पढ़ना शुरू कीजिए। सेफ स्कोर के चक्कर में नहीं रहिए। 80 नंबर हम करें, सेफ स्कोर है, लगाइए 80 नंबर लाइए, क्योंकि पहला पड़ाव यही है, जब तक आप पीटी नहीं पास करेंगे, मेंस में आपका फिजिकल कितना भी बढ़िया, आप कुछ नहीं होगा। तो पीटी पास करना जरूरी है, पीटी पास करना जरूरी है। हाँ, फिजिकल भी आपको टाइम मिल रहा तो आप कीजिए, लेकिन पीटी पास करना जरूरी है। मिनिमम 6 से 7 घंटा, 8 घंटा मिनिमम आप डेली पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि एग्जाम का डेट ऑलरेडी जुलाई में दे दिया, वही डेट मिलेगा, क्योंकि आगे इलेक्शन है। अब किसी बच्चे का डाउट ये आ रहा था कि सर हमको इंग्लिश नहीं पढ़ना है, हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता है, याद कैसे करेंगे, उतना रटेंगे कैसे, मैथ से हमको बचपने से डर लग रहा है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। तो बाबू रे, आपको मैं एक बात बताता हूं, जे सब्जेक्ट मजबूत है ना, ओकरे पूरा मजबूत कर लो। जैसे कि हिस्ट्री आपको मजा आता है पढ़ने में, 9वां 10वां का कहानी सुनने में, तो ओकरे रट जाओ, घोर के पी जाओ, ताकि ओकरा में 8 क्वेश्चन, अगर 10 क्वेश्चन पूछ रहा है, पॉलिटी में अगर 8 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो 8 में से 7 सही होना चाहिए, 8 के 8 सही होना चाहिए। तभी ये जो कह रहा है कि इंग्लिश नहीं याद हो रहा है, मैथ नहीं बन रहा है, तभी यहां से बचोगे। तो जो सब्जेक्ट आप लोगों को लग रहा है कि नहीं पढ़ेंगे, हम नहीं पढ़ पाएंगे, बहुत भारी है, तो जो अच्छा लग रहा है उसको रगड़ के पढ़िए, जो अच्छा लग रहा है उसको रगड़ के पढ़िए, ठीक है। तो आई होप कि सब चीज आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा और मजा भी आया होगा। कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसा लगा। अब बाकी कोई सुझाव है तो वो कमेंट में लिख दीजिएगा। कोई खास बातचीत है तो सोशल मीडिया का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां जुड़ जाइएगा, बातचीत कर सकते हैं मेल के थ्रू या इंस्टाग्राम के थ्रू। एगो सूचना है, फेसबुक से या टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाइएगा सब लोग, क्योंकि वहां पे हमेशा कुछ ना कुछ पोस्ट होते रहता है। 30,000 लोग है फेसबुक, तो आप लोग जुड़ जाइएगा, तो हमेशा अपडेट रहिएगा। अगर फेसबुक खोलिएगा कभी तो 2 नोटिफिकेशन 3 को मिल जाएगा, तो सब चीज आपको जानकारी मिलता रहेगा। लेकिन इसी के साथ साथ पढ़ना भी जरूरी है। 18 अप्रैल लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, उससे पहले आई थिंक आप लोग सभी फॉर्म भर चुके होंगे, नहीं भरे हैं तो जल्दी से भर लीजिए। तो चलिए, बहुत हो गया, आज की वीडियो को अब समाप्त करते हैं। हम मिलते हैं फिर अगले अपडेट में ऐसे किसी मजेदार जानकारी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मस्त होके पढ़ते रहना है। जय हिंद।